खबर कोरोना वायरस को लेकर, जिसे लेकर अब तक जितना कुछ कहा गया, लिखा गया, वो सब कुछ अब कम पड़ता जा रहा है। अदालतें कह रही हैं कि कोरोना वायरस की वेव नहीं बल्कि सुनामी है, और इस सुनामी को लेकर खबरें सिर्फ हिंदुस्तान में ही छप रही हैं, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में हिंदुस्तान की किरकिरी हो रही है। ऑक्सीजन संकट को लेकर दुनिया भर में अखबारों में लिखा जा रहा है। आलम यह है कि उधर पाकिस्तान से भी मदद की पेशकश आने लगी है। पेशकश उस भारत को जो कल तक पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन बांट रहा था, जो पूरी दुनिया के लिए सुपरमैन से कम नहीं था, लेकिन आज उसकी खुद की हालत उस बंदर जैसी हो गई है जो कि बारिश होने पर घर की तलाश में जुटा हो। यानी कि लगातार जिन अस्पतालों पर शुरू से काम किया जाना चाहिए था, उन अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया ही नहीं गया। और अब जब भारत में इस महामारी ने रौद्र रूप ले लिया है, तो फिर हर ओर चीख पुकार सुनाई दे रही है। वो ऐसी तस्वीरें हम भी आपसे लगातार साझा कर रहे हैं। भारतीय मीडिया की क्या बात कहें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत से ही वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिन्हें हिंदुस्तान में जो लोग झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं, बस उन्हीं को मालूम है। ऐसी ही एक चित्कार वाली खबर दिल्ली के एक और अस्पताल से सामने आ गई दोस्तों, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो जाने की वजह से मानो मुर्गियों की तरह तड़प तड़प कर 20 मरीजों की कोरोना से समस्या ही खत्म हो गई, यानी कि उनकी जान चली गई, जबकि कईयों पर अब भी तलवार लटक रही है। लेकिन उधर भारत सरकार यानी हमारे नेता क्या कर रहे हैं? भारत में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अब तैयारी विदेश से मदद लेने की भी है। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन सिंगापुर पहुंच चुके हैं, जो किसी भी वक्त 4 कंटेनर ऑक्सीजन लेकर बस आते ही होंगे। उधर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से भी 23 ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट एयरलिफ्ट कर जाएंगे। बताया यह भी जा रहा है कि अरब देशों से भी बात अब चल रही है। कोशिशें भारत में भी बंद पड़े प्लांट्स को चालू करने की है, जिससे कि ऑक्सीजन मिल सके, ऐसा अमित शाह ने खुद कहा। संकट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप अब दिल्ली हाईकोर्ट के उस बयान से लगाइए, जिसमें साफ तौर पर उसने कह दिया कि अगर किसी ने भी ऑक्सीजन सप्लाई को रोका तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। क्या है पूरा बयान, विस्तार से आप समझिए और सुनिए। देश की राजधानी दिल्ली की हाईकोर्ट में चल रही थी सुनवाई, और सामने थी दिल्ली सरकार। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील यानी कि राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट से कहा कि जो कुछ भी चल रहा है हम उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे, हालांकि हम हवा से ऑक्सीजन नहीं बना सकते। रिपोर्ट के मुताबिक इसी सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, अगर केंद्र, राज्य या फिर स्थानीय प्रशासन में कोई अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन पैदा करता है, अड़चन डालता है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसे फांसी पर लटका देंगे। अंत में सवाल कि क्या भारत ने इससे कुछ सीखा? क्योंकि हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वैक्सीन को बांटने वाले भारत में लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हों, उसी वैक्सीन को लगाने वाले देश यानी कि इजराइल में मास्क तक हटा लिए गए हैं। लोग वहां मुस्कुरा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन भारत में लोगों की चित्कार आप यकीन जानिए सुन नहीं सकते। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, यह आप बताइए। धन्यवाद।